हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपनी ओन कर रहे हो, आप कोई स्टार्टअप ओन कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कोई भी टाइप की कंपनी अगर आप ओन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने फरवरी मंथ में एक स्कीम लॉन्च की है, एमनेस्टी स्कीम फॉर द कंपनीज। जिन कंपनीज के कोई भी आरओसी के कंप्लायंसेस, आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के कोई भी कंप्लायंसेस अगर पेंडिंग है और उस पर अगर कोई पेनल्टी या लेट फीस आ रही है तो उसमें वेवर देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाला है, ये स्कीम लॉन्च की है, जिसको CCFA स्कीम मतलब कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 ये नाम से ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम जो है 90 डेज के लिए ओपन रखी है गवर्नमेंट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई जिन किन्हीं के कंपनी के आरओसी के कंप्लायंसेस कुछ पेंडिंग होंगे, पुराने कंप्लायंसेस पेंडिंग होंगे, तो वो यहां पे कंप्लायंस कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये एप्लीकेबल किन किन को है? तो कोई भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, स्टार्टअप हो, फॉरेन कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, कोई भी टाइप की कंपनी है तो ये यहाँ पे उनको एप्लीकेबल है। अब जनरली दोस्तों, जब कभी हम नया बिजनेस शुरू करते हैं या हमारे पास में एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जनरली हमारा फोकस होता है बिजनेस पे। तो उस समय में हमारे पास में दो बिजनेस के साथ में हम टैक्स का एट द मैक्स कंप्लायंस देख लेते हैं, पर आरओसी का कंप्लायंस बहुत से लोगों से मिस हो जाता है। ज्यादातर करके जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं वो फुल टाइम मतलब एक डेडिकेटेड CS नहीं होता है। कभी हमने ऑनलाइन में कहीं पे रजिस्टर कर लिया होता है कंपनी, या फिर हमने जल्दी में कोई कंपनी रजिस्टर करना होता है तो किसी से कंपनी रजिस्टर करके ले ली होती है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का पार्ट तो बहुत CA भी कर लेते हैं। कंप्लायंसेस का पार्ट जो है वो CA नहीं भी करते, बहुत टाइम CA वो नहीं करते, उसके लिए स्पेशल CSC लगता है। बट हमने कंपनी फॉर्म कर ली, उसके बाद हम कंप्लायंस करना रह जाते हैं, हम कंप्लायंस करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि भाई ये भी उसके बाद में कंप्लायंसेस होते हैं। तो एनुअल फाइलिंग बोलो, एनुअल रिटर्न्स बोलो, ये जो कंप्लायंसेस है हर कंपनी को करना मैंडेटरी होता है। पर बिकॉज वी आर न्यू टू ऑल दीज थिंग्स, हमारे तरफ से हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं। बिजनेस शुरू करते समय हमारा बिजनेस ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होता है तो हम इन कंप्लायंसेस में पीछे छूट जाते हैं, उसकी वजह से हेवी पेनल्टीज आती है। तो ये उन्हीं पेनल्टीज से इम्यूनिटी के लिए गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है। अब जनरली जब फाइलिंग होते हैं, जनरली कंपनीज के लिए एनुअल फाइलिंग होते हैं, कोई डायरेक्टर के फाइलिंग होते हैं, कोई KYC वगैरह होते हैं, ये सारे फाइलिंग होते हैं। तो वहां पे जनरली 3 टाइप के चार्जेस होते हैं, 3 टाइप के। एक तो रेगुलर फीस होती है कि भाई वो फाइलिंग करने के लिए रेगुलर फीस, विच इज वेरी नॉमिनल फीस। जनरली अगर एनुअल फाइलिंग देखेंगे तो हमारे लिए 200, 500, 1000 ऐसी फीस होती है। उसके बाद में होती है लेट फीस कि भाई अगर मेरा कोई फॉर्म लेट हो गया है तो पर फॉर्म मुझे इतना फीस, लेट फी भरना होता है, विच इज ह्यूज फीस कि भाई वो जनरली 100 पर डे होता है। मतलब मैंने अगर 3 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और उसका एनुअल फाइलिंग रह गया है तो 3 साल का मुझे 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फीस भरना होता है, वो भी एक फॉर्म का मतलब 1-2 लाख रुपए तो सिर्फ एक फॉर्म का फीस हो जाता है। अगर मैं 3 साल डिले कर देता हूं तो लगभग 1000 डेज के ऊपर तो हो ही जाता है, 100 रुपीज पर डे। इवन दो कंपनी में 0 टर्नओवर है, 0 प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है, नील फाइलिंग हो रही है इनकम टैक्स में, फिर भी क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट की और मैंने फाइलिंग करना भूल गया हूं तो उसकी वजह से मुझे ह्यूज लेट फाइलिंग फीस लगती है। और तीसरा आता है पेनल्टीज। कोई कंप्लायंस अगर मैं नहीं करता हूं तो लेट फीस तो हो ही गई, पर उसके ऊपर गवर्नमेंट हैज राइट, आरओसी हैज राइट टू लेवी द पेनल्टी ऑल्सो, एडिशनल पेनल्टी। मतलब मैं तो फॉर्म फाइलिंग फीस भरता हूं, लेट होने के कारण लेट फी भरता हूं, और ये लेट किया आपने इसीलिए उसके ऊपर पेनल्टी भी होती है। तो ये 3 टाइप के चार्जेस होते हैं। तो ये स्कीम इन्हीं से इम्यूनिटी के लिए लॉन्च की है। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 कि भाई कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस इस स्कीम में कवर हुए हैं, कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस। तो हमारे लिए पहला तो है कि भाई एनुअल फाइलिंग जो है, एनुअल फाइलिंग जो होती है हमारी, उसमें एनुअल स्टेटमेंट होता है। एनुअल फाइलिंग में एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो साल में कोई भी कंपनी है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरना होता है और एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये जनरली फॉर्म के नाम आपको रिलेवेंट नहीं है, आपको MGT 7 है, AOC 4 है, ADT 1 है, फॉरेन कंपनी है तो FC है। तो इस तरह से ये कंपनी के फॉर्म के नंबर है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको देखना क्या है
कि भाई हमको पहले ये जाके देखना है कि भाई मेरे आरओसी के कंप्लायंसेस बराबर है कि नहीं है। इधर आपके सीए से पूछो, अगर आपके पास सीएस है तो उस सीएस से पूछ लो कि भाई ये मेरे सारे फॉर्म फाइलिंग हुए हैं नहीं हुए हैं, एक बार मेरा रिसर्च निकाल लो। अगर कोई फॉर्म बचा है तो इस स्कीम के अंदर में मुझे एंटर करा के ये सारे कंप्लायंस कर लो, क्योंकि ह्यूज नॉन फाइलिंग फीस होती है पेनल्टी को छोड़कर। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि भाई कोई भी फॉर्म, मतलब ये वीडियो देखने के बाद हमको ये समझना है पहले तो मेरी अप्रोच किसको करना है, सीए या सीएस को, कि भाई हमारे फॉर्म फाइल्ड है या नहीं है। नहीं है तो स्कीम में एंटर कर लेना है, एनरोल कर लेना है। तो हमारा है पहला स्कीम, इसमें एनुअल फाइलिंग के लिए एनुअल रिटर्न रहो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहो। इसमें जनरली 100 रुपीज पर डे फॉर ईच डे डिले ये लेट फी होती है। उस फॉर्म की फीस कितनी होती है, 300 होंगी, 500 होंगी, 800 होंगी, 1000 होगी, बस इतनी होती है फीस, इतनी ही होती है। बस अगर मैं लेट कर देता हूं उसको ड्यू डेट के बाद तो 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे एक फॉर्म की। एओसी है तो उसकी अलग है, एमजीटी है तो उसकी अलग है, एडीटी है तो उसकी अलग है। तो नहीं कुछ किया तो भी कम से कम 300 to 400 पर डे अलग अलग फॉर्म की फीस मुझे शुरू हो गई। तो 400 पर डे के हिसाब से अगर 100 डेज जाता हो तो 40,000 रुपीज तो मेरे यहां पर लग जाते हैं। साल में 365 डेज होते हैं, यहां पे मेरी फीस कितनी हो जाएगी, तो फीस विल बी ह्यूज। तो इसीलिए हमको ये स्कीम में ये देखना है कि भाई अगर कोई भी ओल्ड एनुअल फाइलिंग बचा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग बचा है, तो इस स्कीम में हमको एनरोल करके हमको इसमें वेवर लेना है। अभी वेवर में क्या दे रहे हैं कि भाई नॉर्मल फाइलिंग फीस तो भरना है, विच इज वेरी नॉमिनल, पर पेनल्टी लेट फी कितनी भरनी है। लेट फी के लिए उन्होंने सिर्फ 10% का कैपिंग कर दिया, 10% के भाई 10% से ज्यादा भरने की जरूरत नहीं। लेट फी अभी भी है, मतलब अगर मैंने 3 फॉर्म नहीं भरे हैं तो मुझे 300 पर डे की पेनल्टी थी, अब 30 रुपीज पर डे की पेनल्टी है। 30 रुपीज पर डे से मेरे काफी कुछ मुझे इम्यूनिटी मिल गई कि भाई 30 रुपीज पर डे के हिसाब से मुझे उसकी लेट फी भरनी है। ये हो गया पहला। दूसरा है डॉर्मेंट स्टेटस या स्ट्राइकिंग ऑफ। डॉर्मेंट स्टेटस मतलब क्या होता है कि भाई मैं कंपनी को ऑपरेट नहीं कर रहा हूं तो मेरे पास में ऑप्शन होता है कि मैं उसको डॉर्मेंसी में डाल दूं कि मैं आई एम नॉट एक्टिवली यूजिंग दिस। तो एक ऑप्शन दिया है डॉर्मेंट स्टेटस में इसको डाल दो। जनरली नॉट रिकमेंडेड, कोई करता नहीं है क्योंकि उसके बाद भी फाइलिंग और ये करना ही होता है, तो डॉर्मेंसी डाल के कोई फायदा नहीं होता है। इधर स्ट्राइक इट ऑफ और कीप इट ओपन, ऐसा जनरली होता है। बट उन्होंने स्कीम में दे रखा है कि भाई अगर इसमें आप डॉर्मेंसी को डालना चाहते हो तो 50% की फीस वेवर है, नो पेनल्टी, उसमें कोई पेनल्टी नहीं, 50% की फीस वेव कर देंगे। उसकी फीस भी जनरली 2000, 3000, 5000, 10,000 तक होती है। वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, 2000 से लेके 10,000 तक, या मे बी ऊपर भी हो सकती होगी, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, बट वेरी नॉमिनल थाउजेंड्स में है। लेट फीस जो होती थी वो लैक्स में जाती थी, तो इसीलिए नॉर्मल बोल रहे, 10,000 भी तो फीस ही है, इट इज एन अमाउंट। तीसरा है हमारे लिए स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ करने में जनरली कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। यू माइट हैव सीन कि भाई ऑनलाइन में 5,000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, 3,000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनकॉर्पोरेट करने में तो गवर्नमेंट की फीस बहुत नॉमिनल होती है, बट स्ट्राइक ऑफ करना है तो स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए गवर्नमेंट की मिनिमम फीस ही 10,000 होती है। कि भाई स्ट्राइक ऑफ करने जाना है तो गवर्नमेंट की फीस होती है, फॉरगेट अबाउट द अदर चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस एंड ऑल अदर चार्जेस। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि भाई पुरानी कोई कंपनी पड़ी है जिसको स्ट्राइक ऑफ करना है तो गवर्नमेंट की 25% फीस भरो, सिर्फ 25% फीस भर दो, मतलब 10,000 है तो 2,500 भरो, बाकी जो भी कंप्लायंस करने हैं वो करो, बाकी कोई लेट फी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट रीड ऑफ दैट कंपनी। तो बहुत से लोगों के पुराने कंपनीज पड़े हैं जो उन्होंने कभी इनकॉर्पोरेट करके रखे। कोई स्टार्टअप होता है, कोई कुछ होता है, उसको कोई बिजनेस शुरू करना होता है, कोई कारण से बिजनेस शुरू नहीं होता है, तो वो पुराने कंपनी बचे होते हैं, या कोई प्रोजेक्ट उसमें चल रहा होता है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पर वो कंपनी का करे क्या, कंपनी में कुछ करने जैसा है नहीं, तो कंपनी में कुछ नहीं तो वो पड़ी है सो पड़ी है, तो उसको क्लोज भी नहीं किया कि भाई कभी लग जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो ऐसे पुराने जो पड़े हैं उनको हम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं विथ ओनली 25% फीस, 25% तक की फीस भर के पुराने कोई हमारे पास कंपनी पड़े हैं तो हमको क्लोज कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड चीज पे। हमने पहला देखा नॉर्मल फीस, सेकंड देखा कि भाई जो लेट फी होती है वो, थर्ड है पेनल्टी। क्योंकि लेट फी इतनी होती है तो पेनल्टीज के लिए कभी जनरली जाती नहीं है अभी के लेवल पे, तो भी कि भाई जनरली लेट फी के लिए पेनल्टी के लिए जाती नहीं, बट देयर आर प्रोविजंस, सभी के लिए लॉ दे रखा है उन्होंने कि भाई अगर आप ये नॉन कंप्लायंस करोगे, एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे, या ADT1 फाइल नहीं करोगे, तो लेट फी तो है ही है, हम पेनल्टी भी लेवी करेंगे आप पे। तो पेनल्टी भी ऊपर से लेवी होती है, वो लगाया नहीं लगाया दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर, तो उन्होंने लगाया नहीं अब तक, इसलिए ठीक है। पर
हमारे पास में जो पेनल्टी है, तो कल के लिए उन्होंने पेनल्टी के लिए भी प्रोविजन दे रखी है कि भी इफ आई एम डूइंग माई कंप्लायंसेस राइट नाउ, मतलब स्कीम के अंडर बोलो या विद इन ड्यू डेट बोलो, विद इन ड्यू डेट मतलब इस स्कीम के अंडर के ड्यू डेट में। तो पेनल्टी के लिए उन्होंने पहले क्या दे रखा है कि भाई अगर मैं इस स्कीम के अंडर में कंप्लायंस कर लेता हूं तो एक बात, नहीं तो अगर मुझे नोटिस आ गई है पेनल्टी की नोटिस आ चुकी है मुझे, पर मैं विद इन 30 डेज कंप्लायंस कर लेता हूं, तो नो पेनल्टी, आपको पेनल्टी वेवर हो जाएगी, आपको पेनल्टी भरना नहीं है। रेगुलर जो लेट फी की जो दी है वो रेगुलर फीस और लेट फी का जो कंसेशन दे रखा है उसमें आप कंप्लायंस कर लो, पेनल्टी हम चार्ज नहीं करेंगे अगर आप 30 डेज में कंप्लायंस करते हो तो। बट अगर मैंने 30 डेज के बियॉन्ड गया, मतलब मुझे नोटिस आ चुकी है पेनल्टी भरने की कि भाई आपने, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने एनुअल फाइलिंग नहीं किया, एनुअल रिटर्न नहीं भरा या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा और उसके लिए पेनल्टी रेज हो चुकी है, पेनल्टी का नोटिस आ चुका है, मैंने 30 डेज तक भी कोई कंप्लायंस नहीं किया, तो उसके बाद मेरे लिए पेनल्टी वेवर का ऑप्शन नहीं है। मुझे फीस में जो रिलीफ मिलना है सिर्फ उतना ही अवेलेबल है। मेरे पास में फीस का रिलीफ दे दिया, 10% तक का ही फीस भरो, 10% तक का ही, बट पेनल्टी जो है वो वेवर कब होगी, जब मैं विद इन 30 डेज ही उसको काम में लेता हूं, 30 डेज में ही उसका कंप्लायंस करता हूं, तो ही 30 डेज हो गए तो पेनल्टी तो मुझे भरनी पड़ेगी, पर फीस, कंसेशनल लेट फीस भरने का ऑप्शन मेरे पास है जो कि 10% है। सो दोस्तों, हमारे लिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई किन किन को ये ज्यादा ध्यान देना है कि भाई जो स्टार्टअप्स ज्यादातर करके कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, हमारे पास आते हैं इसलिए हमको पता है कि भाई इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स का और ऑडिट का तो कंप्लायंस बराबर होता है, आरओसी का कंप्लायंस होता नहीं है, आरओसी के कंप्लायंस में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आरओसी के कंप्लायंस के लिए हमको स्टार्टअप्स ने मेनली देखना चाहिए। जिन किन्हीं के पुराने कंपनीज पड़े हैं, उनके नाम पे कंपनीज पड़े हैं, पर अब करे क्या, उनको फाइल करके कंप्लायंस करके क्लोज करने जाए तो इतनी ह्यूज पेनल्टीज लग रही है, इसलिए वो वैसे ही पड़े हैं, तो उसको कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको भी हम अब ऑफिशियली बाय प्रोसेस क्लोज कर सकते हैं। तो जिनके पास में पुराने कंपनीज पड़े हैं, जिनके स्टार्टअप से जो कंप्लायंस करना भूल गए, जिनके पास सीएस नहीं था, उन्होंने ये किया है, तो उनके लिए भी ये स्कीम बहुत मैटर करती है। और जो जेन्युइनली जिनके पास सीएस भी है, जिनके पास में सारे कंप्लायंस भी होते हैं, पर बाय मिस्टेक कोई भूल गए, कोई गलती से कोई रह गया और हमको पता ही नहीं चला कि कोई फॉर्म छूट गया, हमको लगा फाइल हो गया और रह गया, तो ऐसे केस में भी ये हमको काम आएगा। बट मेनली जिनके पुराने कंपनीज है या जो स्टार्टअप जिनके पास में सीएस की कंप्लायंस होते हैं, ये पता नहीं था, उन्होंने ये ध्यान रख के इसका यूज करना है। तो दोस्तों, ये स्कीम का सबने बेनिफिट लेना चाहिए। हाँ, सब में मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्कीम कब से कब तक एप्लीकेबल है, तो हमारे लिए ये स्कीम जो है 90 डेज तक ही ओपन रहेगी, 90 डेज तक। उसमें शुरू कब होगी, तो 15 अप्रैल से ये ओपन हो जाएगा विंडो और ये क्लोज हो जाएगा 15 जुलाई को। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक, भले स्कीम आज लॉन्च हुई है, पर 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अपने पास में कंप्लायंस का विंडो है। तो अपने जैसे ही वो लॉन्च हो जाए, जैसे ही विंडो ओपन हो जाए, हमने उसमें कंप्लायंस कर लेना चाहिए। तो इन 90 डेज में हमने ये कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद अच्छा रिलीफ मिला है। बहुत से लोगों के पेनल्टीज हमने खुद ने भी भरे हैं, बहुत से लोगों के जिनके पुराने पेनल्टीज बचे थे, तो अब उनके लिए, सबके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सबने इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए। होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।